नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में इस समय मतदाता सघन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसको SIR कहते हैं। SIR को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां क्या हैं और इन भ्रांतियों का समाधान क्या है, इसके संबंध में हमने दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर कहते हैं कि सीधे तौर पर किसी भी मतदाता का नाम कटेगा नहीं, उसको एक अवसर दिया जाएगा। वर्ष 2003 की मतदाता सूची और वर्ष 2025 की मतदाता सूची से उसको सिर्फ मैपिंग किया जा रहा है। अगर मैप होता है तो निश्चित रूप से उसका नाम रहेगा, लेकिन अगर मैप नहीं भी होता है तो सीधे तौर पर उसका नाम काटा नहीं जाएगा, उसको एक अवसर दिया जाएगा, उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी और फिर उसका प्रकरण के संबंध में सुनवाई होगी, अपील होगी। अगर आप असहमत होते हैं तो फिर उसके संबंध में भी अपील होगी। इसके संबंध में हमने दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर से की है चर्चा। उनसे जब हमने ये प्रश्न किया कि कोई भी महिला है, अगर किसी अन्य राज्य की रहने वाली है और अगर वो महिला यहाँ पर उसका विवाह हुआ है तो उसके मतदाता सूची में नाम जुड़ा रहेगा अथवा कटेगा, तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सूची 2003 की है उससे ही इसको मैप किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं दमोह के कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर, जिनसे हमने किया है संवाद, सुनते हैं। तो SIR का कार्य चल रहा है, किस प्रकार की स्थिति में है और क्या क्या चुनौतियां? SIR का कार्य बहुत तेज गति से हमारे यहाँ पर चल रहा है और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म आज रात तक या कल सुबह अधिकतम प्रिंट होकर के आ जाएंगे। मैक्सिमम के आ चुके हैं और उनका वितरण डेली बेसिस पे किया जा रहा है। हमारे सभी अधिकारी गण भी जा रहे हैं और घर घर जाकर के BLO के माध्यम से फॉर्म्स को वितरित करा रहे हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन भी आयोग ने प्रारंभ कर दिया है, तो लोग ऑनलाइन फॉर्म भी उत्साह के साथ भर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस संबंध में जो भी क्वेरी कर रहे हैं, हम लोग सभी का लगातार इसमें जवाब दे रहे हैं। एक जो बार बार लोगों के मन में जिज्ञासा आती है या लोगों के मन में एक बार बार एक प्रश्न बनता है कि ये जो SIR हो रहा है, इस SIR के बाद हमारे नाम कट जाएंगे सूची से। तो देखिए, ये इस बारे में मैं स्थिति बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये SIR की प्रक्रिया है, बेसिकली इसमें होना ये है कि 2025 के जो मतदाता हैं, जो जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, उनके नाम को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से लिंक किया जाना है, मैप किया जाना है। यदि किसी मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था तो उनकी वंशावली में जो लोग स्थित हैं, उनके माता पिता दादा दादी, उनके नाम के साथ उसको मैप किया जाना। ये पूरी मैपिंग की प्रक्रिया जो है ये चलने वाली है 4 दिसंबर तक, और 4 दिसंबर तक जब ये मैपिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मान लीजिए किसी मतदाता की जो भी मतदाता है, किसी कारण से जिन मतदाताओं की मैपिंग इसमें नहीं हो पाई, उन मतदाताओं को जो आयोग के निर्देशानुसार जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, यानी कि जो हमारे SDM साहबान हैं, वो नोटिस जारी करेंगे और नोटिस जारी करके उनकी सुनवाई करेंगे। इसके अलावा जनता को भी अधिकार है कि वो इस दौरान जो है 4 दिसंबर के बाद अपनी ओर से दावे और आपत्तियां भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब दावे आपत्तियों की सुनवाई होगी, नोटिस की सुनवाई होगी, ये सब पूरी प्रक्रिया जब होगी, और उस समय इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अपने पक्ष में प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकता है। और अंत में जब सारी सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद में आपके जो SDM साहब हैं या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के, वो इसमें अंतिम निर्णय लेंगे कि इस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। यहां पर भी बात खत्म नहीं होती है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति उनके निर्णय से व्यथित है, उनको वो निर्णय जो है, उनको ऐसा लगता है कि ये निर्णय से वो पीड़ित हैं या वो इस निर्णय से असहमत है, असंतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में
वो कलेक्टर के पास यानी मेरे पास, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास इसकी प्रथम अपील कर सकते हैं। तो प्रथम अपील की सुनवाई मेरे पास होगी। जो भी अपील, ऐसी अपील जो कि एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ होगी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ऑर्डर के खिलाफ होगी। और यदि कोई मतदाता मेरे आदेश से भी असंतुष्ट है, यानी कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश से भी वो संतुष्ट नहीं है, तो वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी भारत निर्वाचन आयोग जो हमारे राज्य जो यूनिट है भोपाल, वहां पर जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरी मैपिंग और लिंकिंग की एक्सरसाइज है, इसमें जो नाम उसमें लिंक नहीं होंगे, सीधे सीधे किसी के नाम नहीं कटेंगे। इसमें यह होने वाला है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा पूरा, है ना, और उसके बाद फिर जो है निर्णय, स्पीकिंग ऑर्डर यानी बोलता हुआ आदेश जारी करके संबंधित सक्षम प्राधिकारी इसमें निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को इस बारे में चिंता करने की या परेशान होने की बिल्कुल ये आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी में कब आएंगे बीएलओ। तो जैसे जैसे सभी जगह के फॉर्म आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे बीएलओ साहिबान रवाना होते जा रहे हैं और डेली बेसिस पे हमारे सारे बीएलओ जा रहे हैं। और आपके यहाँ भी कोई भी एरिया छूटेगा नहीं, हर जगह पर बीएलओ घर घर जाकर के इसको देंगे। और हम लोगों ने दो चीजें की हैं, एक दमो हेल्पलाइन बनाई हुई है, साथ में हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है। यदि कहीं पर भी किसी भी मतदाता को कोई भी दिक्कत है तो कृपा करके हमसे आप बिल्कुल इन पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका यथोचित समाधान जो आपकी समस्या का है उसका कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जैसे कि फॉर्मों की आपूर्ति का मामला सामने आ रहा है, मान लीजिए 10 लाख मतदाता दमों में, तो हमें कम से कम 20 लाख से अधिक फॉर्म चाहिए है, तो कितनी आपूर्ति हो पा रही है? अब जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार आज रात तक या अधिक से अधिक कल सुबह तक सारे आ जाएंगे। अभी हम मैक्सिमम तो आ चुके हैं और वो बंटना भी शुरू हो गए। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी आज रात तक या कल सुबह अधिकतम तक सारे फॉर्म आ जाएंगे। अन्य राज्यों की कुछ महिलाएं हैं, जैसे मान लीजिए उनका विवाह यहाँ हुआ है, तो वो उनका फिर कैसे? जो अन्य राज्यों की ऐसी महिलाएं जिनकी विवाह यहाँ पर हुआ है लेकिन वो रहने वाली अन्य राज्य की हैं, तो यदि वो 2003 की स्थिति में यदि वो मतदाता थी या वो वोटर थी, तो उनका नाम उस राज्य की मतदाता सूची के साथ हम मैप करेंगे। और यदि मान लीजिए 2003 में वो मतदाता नहीं थी, तो 2003 के समय में उनके माता पिता जो भी उस समय मतदाता उस राज्य में रहे, उनके साथ मैपिंग का कार्य किया जाएगा। सर, सीधे तौर पर नाम नहीं काटा जाएगा? नहीं, सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर, सभी लोगों को मुझे लगता है कि क्लियरली समझ लेना चाहिए कि सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। मैं दोबारा फिर आपकी लिए रिपीट कर रहा हूं कि जब 4 दिसंबर तक हमारी ये मैपिंग यानी लिंकिंग यानी जोड़ने की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो नाम जुड़ नहीं पाएंगे, मतलब जो नाम 2025 और 2003 के लिंक नहीं हो पाएंगे आपस में, उन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। और ये उन व्यक्तियों का भी अधिकार होता है, किसी का भी, कि कोई दावा आपत्ति भी इसमें दायर कर सकता है। तो जब नोटिस और दावे आपत्ति का समय होगा, उसकी सक्षम अधिकारी सुनवाई करेंगे और सुनवाई करके आपको सुनने का पूरा अवसर देंगे और आपसे दस्तावेज भी मांग सकते हैं। और पूरी जांच और पूरा समाधान होने के बाद वो फिर अंतिम निर्णय करेंगे और उनके अंतिम निर्णय के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो पूरी एक्सरसाइज 4 दिसंबर तक होगी, उसमें सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।